हेलो बच्चों, अगर इस वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें वो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। मैं आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा रही थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 75 वाक्यांश के लिए एक शब्द बताई थी। उसमें मैं वाक्यांश के बारे में समझाई थी, एक एग्जाम्पल देकर वाक्यांश का अर्थ समझाई थी कि वाक्यांश किसे कहते हैं। वाक्य जोड़ अंश यानी एक हिस्सा, भाग। वाक्य का एक हिस्सा को वाक्यांश कहते हैं। लेकिन वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है ये आज मैं बताना चाहूंगी। वाक्य शब्दों का वह सार्थक रूप जिससे किसी एक विचार का स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति की होती है। लेकिन वाक्यांश शब्दों का समूह है, इसलिए शब्दों के समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार का पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है कि वाक्य जो है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य में कई सारे शब्द होते हैं और वो सारे शब्द सार्थक होते हैं, इसलिए वाक्य की परिभाषा क्या हो गया कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, जबकि वाक्यांश शब्दों का समूह होता है। तीसरा है कि वाक्य जो है उसमें क्रिया होता है, एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है, तभी वाक्य कंप्लीट होता है। एक वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय या फिर कहे एक कर्ता या एक क्रिया का होना जरूरी है, जबकि वाक्यांश में क्रिया नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर कृदंत शब्द और संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है। क्या होता है वाक्यांश में? वाक्यांश में ज्यादातर कृदंत और संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं। अब कहोगे कि कृदंत क्या और संबंध बोधक अव्यय शब्द क्या है? तो कृदंत हम प्रत्यय पढ़ाते वक्त बताए थे कि कृदंत शब्द क्या होता है, और कृदंत क्या होता है? क्रिया शब्द। प्रत्यय में ये कृदंत शब्द पढ़ाए थे। तो प्रत्यय क्या है? शब्द के पीछे में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, जो उसके अर्थ को बदल देता है या फिर उसके अर्थ की विशेषता को और बढ़ा देता है। तो जब क्रिया शब्द में प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, उससे जो नया शब्द का निर्माण होता है, नया शब्द बनेगा। ये जो नया शब्द हुआ इसी को कहते हैं कृदंत। ये शब्द क्या कहलाता है? कृदंत। क्रिया शब्द में जब कोई भी प्रत्यय जोड़ देते हैं और उससे जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को कृदंत कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिए क्रिया शब्द ले लिए लिखना एक क्रिया शब्द है, लिख लिए, उसमें प्रत्यय जोड़ दिए अक। अब ये दोनों मिलकर जो नया शब्द बनाया वो क्या बना? लेखक। लेखक क्या हो गया? ये कृदंत शब्द हो गया। तो वाक्यांश में ज्यादातर कृदंत और संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है। संबंध बोधक क्या है? संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे अव्यय शब्द जुड़कर वाक्य का जो अन्य शब्द है उसके साथ संबंध बतलाता है। यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा, इसके साथ अव्यय शब्द जुड़ेगा कि आगे अव्यय शब्द
किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आगे अव्यय शब्द जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे मान लो कि स्कूल के आगे बगीचा है, स्कूल के आगे बगीचा है, स्कूल क्या हो गया, संज्ञा है। स्कूल के आगे, स्कूल के बाद जो अव्यय जुड़ा के आगे, आगे क्या है, अव्यय है। अव्यय शब्द क्या होता है, जिस पर कि लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आगे शब्द अव्यय हो गया। तो स्कूल के आगे बगीचा है, यानी बगीचा का संबंध स्कूल से बता रहा है। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है के आगे, के आगे। तो ये जो के आगे हो गया, यही हो गया संबंध बोधक अव्यय शब्द। इसका पहचान है कि के लगा रहेगा, अव्यय शब्द के आगे के लगा रहेगा, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, इस प्रकार से लगा रहेगा। इसकी पहचान है, संबंध बोधक कारक में के लगा रहेगा। जैसे स्कूल के आगे या स्कूल के पीछे बगीचा है, घर के आगे बगीचा है, घर के पीछे बगीचा है, घर के आगे सड़क है, तो के लगा रहेगा। मोस्टली अधिकतर के लगा रहता है, ये इसकी पहचान है। तो वाक्यांश में क्या होता है, कृदंत और संबंध बोधक अव्यय होता है, जबकि वाक्य में क्या होता है, क्रिया होता है। चौथा है कि वाक्य जो है एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है, जबकि वाक्यांश जो है एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करता है। ये विचार को व्यक्त करेगा, वाक्य जो है विचार को व्यक्त करेगा, जबकि वाक्यांश जो है वो एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करता है। यही 4 पॉइंट है जो वाक्य और वाक्यांश के बीच अंतर करता है। तो आइए अब हम लोग जाने कि वो 75 वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या क्या है। इस वीडियो में हम 76 से लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 है, भाग 2 है। इसी को पार्ट 1 से कंटिन्यू करते हुए इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। 76 में है स्त्री पुरुष का जोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, दंपति। 77 वर्णासन अवस्था वाला, जो उस अवस्था में है कि उसका प्राण अब निकलेगा, अब तब में हो एकदम उसका प्राण, उस अवस्था वाले को कहते हैं मुमूर्षु। 78 है अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय यानी कि रात जब होता है, जैसे दोपहर से शाम के बीच को कहते हैं गोधूली बेला, उसी तरह से रात्रि से लेके जो सूर्योदय होता है उसके बीच का जो समय है उसको कहते हैं निशीत, निशीत। 79 है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। जब कोई नाटक होता है, रंगमंच पे नाटक होता है, तो कभी कभी देखते होंगे कि पर्दे के पीछे से आवाज, डायलॉग कुछ आता है, तो वो जो होता है पीछे का स्थान, नेपथ्य से आवाज आता है, कुछ डायलॉग हो या कोई गीत हो वो। 80 है अपने स्थान पर अचल रहने वाला। अपने स्थान पे अचल, चल यानी चलना, अ मतलब नहीं, अपने स्थान पे एकदम स्थिर रहेगा, वो कभी भी नहीं चलेगा। वो क्या है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा भी अपने स्थान पे एकदम स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। 81 पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। पृथ्वी का वह भाग की जिसके 3 ओर पानी है, क्या कहेंगे उसको, प्रायद्वीप। 82 में है 82 औषधियों का जानकार, भेषज। 83 में 83 न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, यानी बराबर। सम यानी क्या हो गया, बराबर। शीत और उष्ण, यहाँ भी देखो संधि हुआ है, शीत जोड़ उष्ण। ता को अगर हम इसका स्वर और व्यंजन अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, त और अ, तब मिलकर के ये बना है पूर्ण। व्यंजन में जब स्वर जोड़ा है तब ये पूरा लिखाता है त, इस प्रकार। और उष्ण, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब ये जुटता है तो क्या बन जाता है, ओ।
जुड़कर क्या बनता है? ओ। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ हो, अ या आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ऊ या बड़ी ऊ, सॉरी, तो मिल करके क्या बनाता है? ओ। इसलिए क्या ही बन गया? सम। अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, सी ता में ओ लग गया और स्ना, शीतोष्ण, शीत और उष्ण मिलकर बना, और उसके आगे है सम, सम यानी बराबर, ये बन गया सम शीतोष्ण। सम यानी बराबर, मतलब जितना गर्म है उतना ही ठंडा भी है, एक बराबर, न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, उसको कहते हैं सम शीतोष्ण। किस तरह से ये शब्द बना बता दिए। 84 है, जिसका कोई घर ना हो। घर का एक पर्यायवाची में है निकेतन भी कहते हैं, भवन है, गृह है, आवास है, सदन कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं। तो निकेतन में अ लगा देंगे, यानी अनिकेतन, जिसका घर नहीं है। जो ढका हुआ ना हो उसको क्या कहेंगे? अनावृत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। पहाड़ के ऊपर की समतल जगह, पहाड़ तो इस तरह से होता है, ऊपर पतला होता चला जाता है, तो कहीं पे फ्लैट समतल जगह भी होता है, तो उस समतल जगह को कहते हैं अधित्यका, अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जगह अधित्यका, जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य, अत्याज, आधा त और आधा ज, अत्याज्य। जो अब तक से संबंध रखता हो, अब तक से मतलब अभी तक जो समय हुआ है उस तक का जो संबंध रखता हो। जैसे बैंक में कभी जाते होगे तो देखते होगे कि काउंटर पे के सामने लिखा रहता है अद्यतन, यानी वहाँ पासबुक जो है वो अब तक का अप टू डेट कर देगा, अब तक का बता देगा कितना आपका बैलेंस है, कैसे कैसे आपने निकाला है, जमा किया है, वो सारा हिसाब किताब बता देगा। मैंने अब तक का वो संबंध जितना आपका था वो सारा बता देगा, उसको कहते हैं अद्यतन या फिर अधुनातन। 90 है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जब अलंकार में भी एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें कि उस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया हुआ होता है, तो वही हो गया अतिशयोक्ति। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को कहते हैं अतिशयोक्ति, ये अलंकार में भी आता है। सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, हर कोई कार्य में कोई भी कार्य हो तो वो आगे आगे रहेगा, एकदम करने के लिए तैयार रहेगा, उसको कहते हैं अग्रणी। 92 है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो हम इंद्रियों से अपना पता नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, उसको कहते हैं अगोचर। 93 में अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज, ज से जन्मा, यानी अंडा से जो जन्म लिया वो कहेगा अंडज। 94 है, जो छूने योग्य न हो, जो छूने के योग्य नहीं है, जैसे अग्नि, आग कितना हीट देता है उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो जो छूने के योग्य नहीं है उसको कहेंगे अछूत। जो छुआ न गया हो और किसी कोई ऐसा वस्तु है जिसको हम छू सकते हैं लेकिन अभी तक उसको छुआ नहीं गया, टच नहीं किया गया, उसको कहेंगे अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान से या स्थिति से, किसी भी स्थिति में हो या स्थान से, वहां से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं अच्युत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। 98 है, सीमा का अनुचित उल्लंघन, उसको कहते हैं अतिक्रमण। सीमा का, मान लो कि जैसे ये बोर्ड है, ये इतना जमीन है, हमारा सीमा इतना ही तक है, जो ये बोर्ड तक है ना, और हम क्या करेंगे, इस सीमा से हमारा तो उचित है कि हम इतने ही तक अपना
जो भी काम करना है इतने ही जमीन के अंदर करेंगे, लेकिन हम इससे और ज्यादा यहाँ तक ले लिए, जमीन खींच लिए किसी भी दिशा में, तो वो कहलाता है अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन कर दिया। हमारा सीमा यहीं तक है, हमारा उचित था कि हम यहीं तक का जो जमीन है उसमें अपना जो भी करें, लेकिन हम उसका अनुचित उल्लंघन कर दिए कि यहाँ से, और हम थोड़ा आगे बढ़ गए किसी भी तरफ, किसी भी दिशा में ज्यादा जमीन ले लिए, सीमा से बाहर हो गए, तो उसको कहेंगे अतिक्रमण। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, कोई आदेश ऑर्डर हुआ है, उसका एक लिमिट समय दिया हो, उसको क्या कहेंगे? अध्यादेश। ऐसे भी देखो कोई टर्म एंड कंडीशन लागू कर देता है कि ऑफर देता है कि आपको इतना % छूट है, इतना %, तो क्या करता है वो जो निकलता है आदेश, वो लिमिट समय तक रहता है, सीमित सीमा रहता है। तो जो आदेश निश्चित अवधि यानी समय लिमिट हो, सीमित सीमा कर दे, उसको कहेंगे अध्यादेश। वैसा आदेश को कहेंगे अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अब मान लो ये हमारा इतना जमीन है, बोर्ड इतना जमीन है, ये मेरा है, लेकिन किसी दूसरे ने इस पर अपना अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया कि नहीं ये मेरा है, वो कहेगा मेरा है, ये आपका नहीं, मेरा है। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, दूसरा कोई अधिकार कर लिया हो, उसको कहेंगे अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से लागू हो, कुछ सूचना जो है वो सरकार लागू करता है, उसको कहते हैं अधिसूचना। नोटिस बोर्ड के ऊपर में लिखा रहेगा अधिसूचना, यानी कि ये जो सूचना है, ऑर्डर है, आदेश है, वो सरकार की ओर से। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, विधायिका जो नियम स्वीकृत कर लेना यानी स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसको कहेंगे अधिनियम। अविवाहिता महिला, उसको कहेंगे अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो स्त्री को बोलेंगे, वह स्त्री जिसका पति उसके रहते किसी और से शादी कर लिया हो, तो उस स्त्री को कहेंगे अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहिता स्त्री, यानी जो पुरुष जिस लड़की से शादी करता है वो उसकी स्त्री हो गई, लेकिन दूसरे पुरुष की स्त्री, उस स्त्री को क्या कहेंगे? अन्योढ़ा। पर स्त्री भी कर सकते हैं या फिर अन्योढ़ा भी कर सकते हैं। पर मतलब भी पराया, दूसरे की स्त्री। जिसका आदर महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं। महल तो काफी बड़ा होता है, तो रानियों लोग का एक अलग स्थान बना रहता है, वहीं वो अपना निवास करती हैं, रहती हैं। सेविका लोग अपना सेवा में लगी रहती हैं, तो वह स्थान जहाँ रानियां रहती हैं उसको कहते हैं अंतःपुर या रनिवास। रानी से बन गया रनी, और वास यानी रहना। 107 है, जिसका आदर न किया गया हो। अब आप कहीं गए हैं और आपका आदर नहीं किया गया हो, तो आप क्या कहलाएगा? अनादृत। 108 है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मतलब फिजिकली तो हम यहाँ बैठे हैं, तन हमारा यहाँ है, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, कहीं और ध्यान में, उसको क्या कहेंगे? अन्यमनस्क। अन्य यानी दूसरे जगह, मन दूसरे जगह लगा हुआ है, उसको कहेंगे अन्यमनस्क। 109 है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। कमर के नीचे तो कहोगे उसको तो पैंट कहेंगे, हाफ पैंट है ना, साड़ी, लेकिन ये अधोवस्त्र है। अधोवस्त्र कमर के नीचे पहनने का है। अब उसमें एक एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, एक ये फुल पैंट है, ये हाफ पैंट है, ये साड़ी है, या ये सलवार है, जो भी, तो उसको कहेंगे अधोवस्त्र। अधोवस्त्र के अंतर्गत फिर ये सब चीजें आएंगी। 110 है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। ऐसे बहुत कभी इंसान हैं जो अपने आवश्यकता जरूरत भर ही अपना धन का संचय या चीज का संचय करते हैं, उसके बाद वो संतोषी होते हैं, उनको जरूरत महसूस नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसके अपोजिट होते हैं, उनको कितना भी धन मिलता जाए संतोष नहीं होता, अपार धन इधर उधर दीवार में छुपा के बैठ के छुपा के रखे रहते हैं। तो जो आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करते हैं, उनके लिए एक शब्द है अपरिग्रह।
यानी वो एकदम संतोषी, जितना उनको जरूरत है उतना ही रखते हैं। ये नहीं कि उसके लिए एकदम परेशान हो रहे हैं, दूसरे को प्रेशर दबाव डाल रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं, लेकिन भैया हमको इतना चाहिए। तो जो संतोषी है, जो अधिक से ज्यादा धन संचय नहीं करता है, उसको कहते हैं अपरिग्रह। 111 111 है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, वैसा वस्त्र जो अभी तक पहना नहीं गया उसको कहते हैं अपरहत। 112 है, जो खेत जोता न गया हो उसको भी कहते हैं अपरहत। यानी वैसा खेत जो नहीं जोता गया हो या फिर वैसा वस्त्र जो अभी तक नहीं पहना गया हो, दोनों को वही कहते हैं अपरहत। 113 है, जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। 114 है, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। स्पर्श यानी छूना, वर्जित यानी मना किया गया, यानी जिस चीज को छूने के लिए मना किया गया हो उसको कहते हैं अस्पृश्य। 115 है, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, यानी कोई भी भाषा में रचना लिखा हुआ है उसको दूसरी भाषा में लिखना, अनुवाद कर देना, उसको कहते हैं अनुदित। 116 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उनको क्या कहते हैं, न्यायमूर्ति। 117 है, उपकार के प्रति किया गया उपकार। अगर कोई व्यक्ति किसी पे उपकार किया है, फिर समय आने पर वो भी उसके ऊपर उपकार कर दिया, तो वैसे को कहते हैं प्रत्युपकार, यानी उसके प्रति फिर से उपकार वो कर दिया, प्रत्युपकार। 118 है, 118, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे। यानी किसी कार्यालय, ऑफिस या डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑफिस या डिपार्टमेंट का वह अधिकारी, वो ऑफिसर जो अपने अधीन, अधीन यानी अपने अंडर में कार्य करने वाले कर्मचारी यानी स्टाफ की निगरानी रखे, उसको कहते अधीक्षक। यानी अधीक्षक का काम है, किसी भी डिपार्टमेंट या ऑफिस का अधीक्षक का काम है कि उसके अंडर में जो भी काम कर रहा है स्टाफ कर्मचारी, उस पर निगरानी रखेगा कि वो क्या कर रहा है। 119 है, उतरती युवावस्था, यानी बचपन के बाद यौवनावस्था आता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये जो युवावस्था के बाद जो बुढ़ापा की ओर उम्र ढलते जाता है, उसको कहते हैं अधेड़। अधेड़ उम्र की महिला या अधेड़ उम्र का पुरुष, यानी कि यौवनावस्था के बाद वो बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो रहा है। 120 है, उत्तर दिशा, उसको कहते हैं उदीची भी कहते हैं। 121 है, कठिनाई से समझने योग्य, वैसा चीज जो बहुत कठिनाई से समझ में आए उसको कहते हैं दुर्बोध। 122 है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, यानी पढ़ाई में भी होता है कि कोई इसका भाग इतना भेद है, 5 भेद है, फिर पहला भेद बता रहे उसमें भी भेद है, उपभेद उसको कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई कथा या कहानी कह रहे हैं और उससे रिलेटेड फिर कोई दूसरा उसके बीच में कहानी आ गया, कथा आ गया, उसको क्या कहते हैं, अंतर कथा। 123 है, किसी सभा या संस्था का प्रधान, किसी भी संस्था का, इंस्टीट्यूट का या कोई भी सभा लगा हुआ है, मीटिंग हो रहा है, सभा, तो उसके प्रधान को कहेंगे अध्यक्ष। 124 है, कर या शुल्क, कर टैक्स या शुल्क यानी फी, तो कोई भी टैक्स या शुल्क फी का वह अंश, अंश यानी वह हिस्सा या भाग जो किसी कारणवश, किसी भी कारण से अधिक लिया जाता है। मान लो कोई भी कर या टैक्स अधिक मात्रा में जमा हो गया है, तो उससे वसूली करने के लिए वो अंश जो ज्यादा से ज्यादा ले ले, उस अंश को कहेंगे अधिभार। 125 है, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, पाने की एकदम तीव्र इच्छा मतलब उसको सब्र नहीं है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उस चीज को हम पा लें, कहेंगे उसको अभिप्सा। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, भित्ति संस्कृत शब्द है, ये भित्ति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दीवार।
तो दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाएगा? भित्ति चित्र। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। अगर मान लो ये सरकार क्या करती है, अनुकंपा, अनुकंपा में किसी को नौकरी देती है। क्या होता है इसमें कि अगर मान लो किसी फैमिली का जो हेड है, जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसके किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो अब तो सवाल है कि अब उस घर का पालन पोषण कौन करेगा, उतने सारे सदस्य का। तो उस दुख से सरकार दुखी होकर क्या करती है कि उस परिवार के किसी सदस्य को जो जितना शिक्षित है, उस शिक्षित के अनुसार उसको नौकरी दे देती है, जिसके कि आपके परिवार का पालन पोषण हो सके। उसकी शिक्षा के अनुसार, जितना उसके हाथ में डिग्री है, उसकी डिग्री के अनुसार उसको नौकरी मिल जाता है। तो ये क्या हुआ कि सरकार उसके परिवार के दुख से दुखी होकर उस पर दया करती है, उसको कहते हैं अनुकंपा। अनुकंपा से नौकरी मिल जाता है। 128 में 128, किसी श्रेष्ठ या मान का स्वागत। कोई भी सभा में या कहीं भी जब कोई बड़े लोग आते हैं तो हम लोग उनका क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। 129 में कुबेर का बगीचा क्या कहलाता है? चैत्र रथ। कुबेर का पुत्र नलकूबर, कुबेर का विमान पुष्पक, कुबेर की नगरी अलकापुरी, कच्चे मांस का गंध विस्त्र, देने की इच्छा दित्सा, देखने की इच्छा हो तो दिदृश्य, दिदृक्ष। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को कहते हैं गणिका। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो, यानी वैसी रचना, कृति यानी रचना जिसमें गद्य और पद, गद्य क्या हो गया? कहानी, और पद्य हो गया कविता, यानी वैसी रचना जिसमें कि कहानी भी है और कविता भी है, दोनों मिक्स हो, मिश्रित है, उसको कहते हैं चंपू। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है। कोई कोई इंसान होता है जो हमेशा खाली कमी ही देखेगा, खोजेगा किसी में, उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी, यानी खाली कमी ही खोजेगा कि क्या उसमें कमी है, उसकी अच्छाई को नहीं देखेगा। 139 है, जो चमत्कारी क्रियाओं द्वारा प्रदर्शन करता है, वैसे लोग को क्या कहते हैं? जादूगर। 140 है, जिंदा रहने की इच्छा। कभी कभी इंसान, किसी इंसान में और भी जीने की इच्छा होती है कि और अभी हम जीवित रहते देखते, तो उसको कहते हैं जीविषा। जीविषा यानी उसको अभी और जीने की इच्छा है। 141 है, जो किसी भी गुट में नहीं हो, यानी दो दल दो गुट में बट गया है, लेकिन वो निष्पक्ष भाव से है कि भाई हम किसी भी गुट के साथ नहीं है। वो क्या होता है? तटस्थ। जो किनारे से सटे हुए हो, किनारा यानी तट कहते हैं, किनारे को तट भी बोलते हैं, तो जो किनारे से सटे हुए उसको कहते हैं तटवर्ती। 143 है, पलक को झपकाए बिना, उसको कहते हैं अनिमेष, यानी एक टक देखना, देखते वक्त पलक एकदम नहीं झपकाए, उसको कहते हैं अनिमेष। 144 है, जो दोहराया गया नहीं हो, उसको कहते हैं अनावृत। दोहरा देना तो उस रिवीजन को कहते हैं पूर्णावृत्ति। ये हो गया अनावृत्ति। जिसको लांघा नहीं जा सके, अलग है। जो वध करने योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं हो सकता, वो हो गया अवध है। आदेश की अवहेलना, अगर कोई आदेश दिया है उसको हम नहीं माने, अवहेलना कर दे, तो वो कहलाता है अवज्ञा। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, ये भी एक इंसान में कला है कि अगर उसको कोई ऐसा सिचुएशन समय आ गया और बोला जाए कि अच्छा इस पे जरा दो पंक्ति कविता या दोहा बोल दीजिए, तो उसको कविता में ढाल के बता देगा, उसको कहते हैं आत्मोत्सर्ग। भोजन करने के बाद उसको कहते हैं आशु कवि। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, यानी हित यानी भलाई, दूसरे की भलाई करने के लिए अपना जीवन का त्याग कर देना, अपना सुख नहीं देखना, उसको कहते हैं आत्मोत्सर्ग।
150 है भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न। भोजन कर लेते हैं उसके बाद जो अन्न बच जाता है उसको कहते हैं उच्छिष्ट। उ आधा चा छा में छोटे की मात्रा है, उच्छिष्ट। तो आज ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। 150 वाक्यांशों के लिए एक शब्द बता दिए, या फिर कहो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 150 150 वाक्यांश के एक शब्द बता दिए। जब कभी जरूरत हो तो वीडियो खोल के देख लेना। हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें वो तुम तक जल्दी पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।